हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको घुटने से संबंधित जानकारी देना चाहूँगा और स्पोर्ट्स इंजरी डिस्कस करना चाहूँगा। स्पेशली ACL इंजरी क्या होती है, उसमें सर्जरी में हम क्या करते हैं, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स आती है और आपको कैसे पता लगता है कि आपको ACL टूटी है। तो आइए उससे संबंधित सारी जानकारियों के बारे में जानें। पहले ये जानना ज़रूरी है कि घुटना किन चीज़ों से, किन मांसपेशियों से बना होता है। तो घुटना, थाई और लेग बोन जब आपस में मिलते हैं तो एक जॉइंट बनता है। थाई मतलब फीमर, लेग मतलब टीबिया और फिबुला। ये दोनों बोन्स जुड़ती हैं एक लेवल पे और जोड़ बनाती हैं। जॉइंट इज मूवमेंट बेसिकली। और घुटने की जो क्वाड्रिसेप्स मसल होती हैं वो बीच में एक बोन, जो कि नी कैप बोलते हैं, पैटला बोलते हैं आम भाषा में, उससे जुड़ी हुई होती है और वो चीज़ आपके घुटने का एक कनेक्शन बनाती है। घुटना ऊपर और नीचे दोनों बोन्स के साथ में मिलता है, बट बिना लिगामेंट्स के घुटने की कोई वैल्यू नहीं है। लिगामेंट्स कौन सी होती हैं? 4 मेजर लिगामेंट्स होती हैं। अंदर की तरफ से MCL, बाहर की तरफ से FCL, पीछे की तरफ से, घुटने की पीछे की तरफ से PCL, और घुटने के अंदर अगर आप पैटला को हटा के देखें और घुटने के अंदर झांकें तो ये जो लिगामेंट आपको यहाँ पे दिख रही है उसे ACL बोलते हैं। ACL माने एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, PCL माने पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, MCL मीडियल क्रूशिएट लिगामेंट और FCL फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट। माफी चाहूंगा, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। अब अगर आपकी लिगामेंट इंजरी होती है तो इंजरी कैसे होती है? अगर आप एबनॉर्मल तरीके से अपने घुटने पे लैंड करेंगे, जिसमें कि फोर्स जो जनरेटेड है वो रोटेटरी के साथ साथ एक हाइपर एक्सटेंशन या घुटना जिसमें कि आपका सीधा बजा हो और उसी में एक वैल्गस फोर्स जनरेट हो रही हो। वैल्गस फोर्स मतलब घुटने पे जो फोर्स लग रही है उससे घुटना खुल जाए, वैसी फोर्स अगर लगे, जो कि आमतौर पर क्रिकेट इंजरीज, फुटबॉल इंजरीज, ये सब गेम स्पोर्ट्स करते ऐसी इंजरीज होती हैं। बट ACL से संबंधित जानकारी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं, तो आइए सिर्फ ACL के बारे में बात करें। ACL यूजुअली आइसोलेटेड इंजरी नहीं होती। ACL के साथ साथ मेनिस्कस इंजरीज भी होती हैं। अगर ये मेनिस्कस होती क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि घुटने का ऊपर हिस्सा फीमर कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा टीबिया कहलाता है, जो कि आपस में मिलके एक जोड़ बनाते हैं। जोड़ ऐसे तो हड्डी पे हड्डी जोड़ नहीं बनता। हड्डी के ऊपर जो परत होती है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक शाइनी सरफेस होना जरूरी है एक अच्छे जोड़ के लिए। इस शाइनी सरफेस को हम कार्टिलेज बोलते हैं। ये फीमर का कार्टिलेज, ये टीबिया का कार्टिलेज। बट अगर आप ध्यान से देखें तो जो घुटना है उसके अंदर जो ये 2 वॉशर लाइक चीजें दिख रही हैं, इसे मेनिस्कस कहा जाता है। अंदर की मेनिस्कस को मीडियल मेनिस्कस, बाहर की मेनिस्कस को लैटरल मेनिस्कस कहा जाता है। घुटना जब आपस में स्मूथ मूवमेंट करे और ये मेनिस्कस इंटैक्ट हो, मतलब इनमें टियर ना हो, तो घुटना लॉन्ग लाइफ मिलती है घुटने को। बट अगर आपका ACL टूट गया हो और उसके साथ साथ में अगर आपकी इस मेनिस्कस की चोट हो तो आपका घुटना अनस्टेबल होता है। तो पिवटिंग स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग, स्पेशली फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, जो कि हमारे देश में बहुत खेली जाती है, और रेसलिंग,
ऐसे में घुटना बाहर की तरफ खुलता है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरा घुटना निकल रहा है। वो इसलिए कि रोटेटरी फोर्स जो जनरेट हो रही है, पिवटिंग जो हो रही है घुटने की, अब वो प्रिवेंट नहीं हो पा रही, तो घुटना खुलना शुरू हो जाता है। घुटना एक बार खुलना शुरू हो जाए और साथ में आपकी मेनिस्कस इंजरीज भी हो जाए तो डबल इंजरी हो जाती है। उसकी वजह से घुटना बहुत अनस्टेबल हो जाता है। अब घुटना अगर अनस्टेबल हो तो फर्दर डैमेज कैसे होता है? अगर देखा जाए तो ये परत है, यही इस घुटने को बनाती है। घुटना बार बार अगर बहुत ज्यादा रोटेटरी फोर्स कर रहा है, घुटना अनस्टेबल है, तो ये परत जो है घिसती चली जाती है। तो अगर आपकी एसीएल नहीं है, मेनिस्कस साथ में फटा हुआ है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी हो सकता है एज कंपेयर टू अदर पीपल जिनकी घुटना ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं आपको कि ये आपकी सिचुएशन ना बने फ्यूचर में? तो एसीएल जिसे बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, उसका ऑपरेशन दूरबीन से किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है उसके बारे में अब मैं आपको विशेष तौर से बताऊंगा। आपकी हैमस्ट्रिंग्स जो है, घुटने के पीछे की जो जांग की मसल्स जो हैं, वो उसमें से 2 टेंडन्स को ले लिया जाता है, जिसमें कि सेमीटेंडिनोसिस और ग्रेसालिस 2 मेजर टेंडन्स हैं, जिनका जो टेंडिनस पोर्शन है वो निकाल लेते हैं, छोटे से इंसिजन से निकाल लेते हैं। फिर उसको लिगामेंट को, जो टेंडन्स होते हैं उसको लिगामेंट का काम करना होता है। बेसिकली जो सेमीटेंडिनोसिस और ग्रेसालिस है, उन्हें 4 बार या 5 बार फोल्ड करके आपके घुटने में पिरो दिया जाता है। अब वो जो टेंडन है बेसिकली डेड टिश्यू है, क्योंकि वो निकाल दिया जाता है, उसे दोबारा से घुटने में डाल के आपके लिगामेंट का काम करना है। और ये सारी सर्जरी दूरबीन से हो जाती है। इस सर्जरी के दौरान अगर आप एसीएल सर्जरी आपकी हो रही है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी मेनिस्कस जो है, ये झिल्ली जब 2 चीजें दिख रही है अंदर और बाहर की, इनमें भी चोट हो। बहुत एसेंशियल है कि इन्हें बचाया जाए। पहले, आज से करीबन बहुत साल पहले तक इस दूरबीन के ऑपरेशन में झिल्ली को निकाल दिया जाता था। उससे पाया कि आर्थराइटिस के चांसेस ऐसे स्पोर्ट्स पीपल में जिनमें एसीएल हुआ हो बट मेनिस्कस को काट दिया गया हो, वो पाया कि उनका आर्थराइटिस जल्दी बना। तो समवट अगर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन टाइमली हो जाता है और साथ में मेनिस्कस की रिपेयर हो जाती है तो ये प्रिवेंटिव है। अब दूसरी बात, अगर आपका एसीएल सर्जरी हो गया हो, मेनिस्कस रिपेयर हो गया हो, तो फ्यूचर वाइज आप कब खेल पाएंगे, कितनी जल्दी खेल पाएंगे, और ये लिगामेंट कैसे काम करती है? देखिए, लिगामेंट जो एसीएल थी वो टूट गई, आपने टेंडन अंदर डाले जो कि लिगामेंट का काम करेंगे। इस प्रोसेस को लिगामेंटाइजेशन बोलते हैं। जब आपकी बॉडी इस टेंडन को, जो कि डेड टेंडन है, उसे अडेप्ट करती है, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को लिगामेंटाइजेशन बोलते हैं। हर इंसान में ये डिफरेंट समय पे होता है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग 8 महीने कम से कम लगते हैं। इसके दौरान में जो नया लिगामेंट आपका बना है वो स्ट्रेंथ में गेन करता है, और इतनी सारी जो टेक्निक्स हैं वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस लिगामेंटाइजेशन प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए क्या क्या तकनीकियां होती हैं जो कि आप ऑपरेशन के दौरान कर सकते हैं। फिलहाल एसीएल के बारे में बात करते हैं कि एक बार आपकी लिगामेंट सर्जरी हो गई, आपकी मेनिस्कस की रिपेयर हो गई और अब वो सक्सेसफुल है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग 8-9 महीने लगते हैं कि आप कोई स्पोर्ट्स खेल पाए। स्पोर्ट्स मैंने जिसमें कि कांटेक्ट हो रहा हो, कांटेक्ट स्पोर्ट्स हो, कबड्डी हो, रेसलिंग हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, सेफ पीरियड कहलाता है। पहले अर्ली रिटर्न टू स्पोर्ट्स
बहुत सालों पहले एनकरेज किया जाता था, बट स्टडीज में ये पाया है कि ऐसे लोगों में री इंजरी बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए ये बहुत एसेंशियल है कि जो हमने ग्राफ्ट डाला हो वो राइट रिहैब कराएं, हम आपको रिहैब कराएं, जिससे कि वो जो लिगामेंट हमने अब बनाई है उसकी लॉन्गेटिविटी बढ़े। कहने का मतलब आपका जो रीटियर रेट है, आपको चोट दोबारा लगना, वो कम हो। और वो डायरेक्टली इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी जो लिगामेंट हमने बनाई है, की है, वो एक प्रोसेस के थ्रू जाए जो कि सक्सेसफुल रहे और उसे एक सही बायोलॉजी मिले, एक सही एनवायरनमेंट मिले घुटने के अंदर, जिससे कि उसका लिगामेंटाइजेशन प्रोसेस जल्दी हो। तो आज इस वीडियो के दौरान हमने ये सीखा है और हमने आपको बताने की कोशिश की है कि जोड़ को फर्दर इंजरीज से कैसे बचाया जाए, ACL की आपको क्यों ज़रूरत है, ACL रिकंस्ट्रक्शन की आपको क्यों ज़रूरत है, और झिल्ली यानी कि मेनिस्कस इनकी चोट लगे तो उसकी रिपेयर करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। आई होप through this video I was able to give you information about the knee जिसकी आपको ज़रूरत हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा पता नीचे आ रहा होगा। मेरा नाम है विश्वदीप शर्मा। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। घुटने और शोल्डर्स का मैं ऑपरेशन करता हूँ। थैंक यू।